भारत की जीडीपी में करीब 7.1% और भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में करीब 49% हिस्सा कंट्रीब्यूट करने वाली भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भारत की इंडस्ट्री जापान जैसे बड़े मार्केट को भी पीछे छोड़ते हुए आज दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2021 में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $100 बिलियन की थी। साल 2027 में करीब $160 बिलियन और 2030 तक करीब $201 बिलियन की पहुंचने वाली है। तो क्या है वो बड़ी डेवलपमेंट जिनकी वजह से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जानेंगे इस वीडियो में। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस बात को एड्रेस किया और बताया कि भारत आज दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे पर है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका और तीसरे स्थान पर अब भारत पहुंच चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात है एक साल पहले की, यानी साल 2023 5 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जहां पर खुद जापानीज मीडिया इस बात को एड्रेस करता है कि भारत बहुत जल्द जापान के ऑटोमोबाइल मार्केट को पीछे करने वाला है। और साल 2024 के शुरू होते ही हमको इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर पैरेलल इन चीजों को नोटिस किया जाए तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स भी बढ़ी हैं। भारत के अंदर साल 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो सेल थी वो अब 500% तक बढ़ चुकी है। और इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि लगातार बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज और एडवांस फीचर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बैटरीज के प्राइस डाउन हो रहे हैं और इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस कम हो रहा है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस उसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरी ही डिसाइड करती है। जितने ज्यादा प्राइस ड्रॉप लिथियम आयन बैटरीज के अंदर होगा उतने ही ज्यादा डिस्काउंट्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलेंगे। जहां ओवरऑल इस मार्केट को देखा जाए तो साल 2020 में भारत के अंदर ऑटोमोबाइल्स की सेल करीब 3.79 मिलियन यूनिट्स की थी। वहीं साल 2023 में 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ते हुए 4.1 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स तक पहुंच गई। और खुशी की बात यह है कि भारत का ये मार्केट अब सिर्फ भारत तक नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपेंड होना शुरू हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल सहित कई देशों को पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करने भी शुरू कर दिए हैं। और भारत के एक्सपोर्ट में करीब 22%, 19% और 14% की ग्रोथ रेट नोटिस भी की गई है। और वर्ल्ड वाइड अगर डेटा निकाल करके देखा जाए कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है तो ये एक बहुत बड़ा समंदर है। साल 2022 के डेटा के मुताबिक वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करीब $2.86 ट्रिलियन की थी। कई देशों की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और एक्सपोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि भारत भी इस बड़े समंदर में अपना कदम रखने वाला है। बाकी आज का सवाल ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्हीकल बेचने वाली कंपनी कौन सी है, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा या फिर फोर्ड? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।